लीवरेज क्या है? मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बेनिफिट एसोसिएटेड विथ रिस्क। टाइप देखिए, तीन टाइप का है लीवरेज। तो लीवरेज का एक रेशियो है, लीवरेज क्या है? रिस्क एंड रिटर्न रेशियो, मेजरमेंट ऑफ रिस्क या बेनिफिट एसोसिएटेड विथ रिस्क। तो लीवरेज क्या है? रेशियो है। तो रिस्क जितना ज्यादा लीवरेज होगा, रिस्क भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा लीवरेज होगा, रिस्क भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तीन टाइप का है। एक है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ड्यूएल। एक है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डीएफएल। एक है डिग्री ऑफ कंबाइंड या टोटल। तो तीन टाइप के लीवरेज है। एक है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या? ऑपरेटिंग रिस्क, मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। क्या निकलता है? मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल मतलब क्या होगा? फाइनेंशियल रिस्क। और कंबाइंड मतलब क्या होगा? टोटल रिस्क। ठीक है। तो जितना ज्यादा लीवरेज होगा, मतलब रिस्क भी क्या इसका मतलब बढ़ेगा, और लीवरेज कम होगा तो रिस्क भी क्या होगा? कम होगा। समझ गए? तो जितना ज्यादा लीवरेज होगा, रिस्क भी उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा लीवरेज, जितना कम होगा लीवरेज, तो रिस्क भी इतना कम होगा। ठीक है तक? तो ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग रिस्क। फाइनेंशियल लीवरेज मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल रिस्क। और कंबाइंड में क्या होगा? टोटल रिस्क। यहाँ तक डाउट है? बोलिए। उसके बाद देखिए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट देखिए, सेल्स, यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? बताइए। कंट्रीब्यूशन। एस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? बताइए। जैसे रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, ये सब। तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस क्या करिए? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन लॉन एंड वेंचर, ये कैसा आएगा? डेप्ट इनटू
फिर माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स। लेस क्या है इनकम टैक्स। ठीक है तक। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताइए। कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा ईबीटी और लेस इनकम टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स। सब कर दिया तब। उसके बाद देखिए माइनस करने के बाद क्या आएगा अर्निंग टैक्स। लेस करिए प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद ठीक है। उसके बाद देखिए तो लिख लिया आप लोग यहां तक सेल्स माइनस वेल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ठीक है माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रेंट सैलरी डेप्रिसिएशन से माइनस करने के बाद क्या है ईबीआईडी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स लेस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स। हुआ जसलीन आपका। इसके बाद देखिए सब कहोगे यहाँ तो लेस टैक्स करने के बाद क्या है फिर अर्निंग और टैक्स लेस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड ये माइनस करने के बाद क्या आएगा अर्निंग अवेलेबल। तो बस हो गया फिर अर्निंग ऑफ टैक्स लेस क्या करिए फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद क्या आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर से क्या करिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा उसके बाद ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ठीक है तो सबका बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है फॉर्मूला लिखिए
लिखिए। हो गया सब यहाँ तक? देखिए पहले कोई वापस देख लीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीटी माइनस इनकम टैक्स। ठीक है सर? टैक्स माइनस करने के बाद क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दीजिए, तो लास्ट में क्या होगा? फिर अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। याद हो गया सबको? जिगर कोटक हुआ आपका? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद फॉर्मूले लिखिए। पहला क्या था देखिए, डीआई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। डीएल का फॉर्मूला लिखिए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। ठीक है? ऊपर में क्या है देखिए, यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ईबीआईटी। तो फिक्स्ड कॉस्ट जितना ज्यादा होगा ईबीआईटी क्या होगा? उतना कम होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जितना ज्यादा होगा ईबीआईटी क्या होगा? उतना कम होगा। तो रिस्क बढ़ेगा और डीएल ज्यादा आएगा आपका। फिक्स्ड कॉस्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा ईबीआईटी उतना कम होगा, तो रिस्क आपका बढ़ जाएगा। और ठीक है, ये होगा डीएल। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट डीएफएल। नो डिविडेंड, अगर डिविडेंड नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर? ईबीआईटी ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी। ठीक है, यहां तक। हो गया सबका? उसके बाद देखिए, इफ नो डिविडेंड तो ईबीआईटी बाय ईबीटी। इफ डिविडेंड ठीक है, ईबीआईटी बाय नीचे क्या हो जाएगा? ईबीटी। हेलो, इफ डिविडेंड, इफ डिविडेंड डीएफएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफ नो डिविडेंड तो डीएफएल इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईबीआईटी बाय ईबीटी। ठीक है, और इफ डिविडेंड
तो डीएफएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबीटी बाई एबीटी माइनस माइनस डिवाइड बाई वन माइनस टी। टी क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, इनकम टैक्स रेट। अभी आवाज क्लियर आ रहा है, हेलो, आवाज क्लियर। अनुज, हिमानी, शिवानी, शिवानी, अनुज, अभी वॉइस क्या आ रहा है, अनुज। तो देखिए इसका टी क्या होगा यहाँ पे, इनकम टैक्स रेट। नेक्स्ट देखिए डिग्री ऑफ कम्बाइंड लीवरेज, डीसीएल, डीसीएल। उसके बाद देखिए तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, डीओएल इंटू डीएफएल। तो डीसीएल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीओएल इंटू डीएफएल, ठीक है। तो ये लीवरेज का तीन फॉर्मूला हो गया, एक हो गया डीओएल का, एक हो गया डीएफएल का, और एक हो गया डीसीएल का, ठीक है। अब डीएफएल में दो फॉर्मूला था, एक तो डिविडेंड रहेगा तब क्या होगा, और एक डिविडेंड नहीं रहेगा तब क्या होगा, समझ गया था। इफ डिविडेंड तो ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस 50 डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी, ठीक है, इनकम टैक्स रेट। और डीसीएल कैसे आएगा बताइए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डीओएल इंटू डीएफएल, पीवीएस का फॉर्मूला क्या जाएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सी बाय एस। ये आपको पढ़ा ना पहले लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर में था। तो प्रॉफिट वैल्यू रेशियो क्या जाएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, पीवी रेशियो का। इसके बाद देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो गया। उसके बाद देखिए डेबिट रेशियो, डेबिट इक्विटी, डेट में क्या होगा बताइए, लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर प्लस इक्विटी कैपिटल प्लस एफएस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी का और क्या क्या नाम है, इक्विटी कैपिटल शेयर फंड या नेटवर्थ। इक्विटी में क्या हो गया, इक्विटी से कैपिटल प्लस प्रेफरेंस से कैपिटल प्लस जैसा प्लस। और इक्विटी का और क्या क्या नाम है बताइए, इक्विटी का और क्या नाम है देखिए, शेयर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, या फिर नेटवर्थ। ये फिर फंड,
ठीक है। इकोनॉमी में क्या होगा, शोल्डर फंड, नेटवर्थ, प्रोडक्ट फंड। तो इसमें क्या क्या इक्विटी कब लाएगा, प्रेफरेंस कब लाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। ठीक है तक बोलिए। अब क्वेश्चन नहीं है आप लोग देखिए, अभी जितना फॉर्मूला बताया सब रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कीजिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, पहले आप क्या निकालिए, सम पढ़िए, सेलिंग प्लस सेल्स दिया हुआ है, सम पढ़िए आप लोग। तो क्वेश्चन नहीं है, सॉरी सॉरी, अब भेज रहे हैं आप लोगों को, लगता है पीडीएफ करना भूल गए हम आप लोगों को। ठीक है, हम डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर हम आप पीडीएफ भेज रहे हैं, तब तक आप ट्राई करिए। एक बार हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हम पेपर सेंड कर रहे हैं आप लोग को। ठीक है, लो संजीव, और संजीव, यहाँ वाला दिल्ली दिल्ली वाला। दिल्ली वाला संजीव। हेलो हेलो। हम क्लास कर रहे हैं। अरे हो रहा, अब पापा सब क्लास कर रहा है। हाँ हाँ ना ना हाँ ना ना।
नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 होगा आप लोगों को सॉल्व हुआ सॉल्व किसी का? बोलिए। देखिए आपको निकालना क्या, ईपीएस एंड लिवरेज। क्या निकालना आपको? ईपीएस एंड लिवरेज। जिनका 10 हो गया है वो लोग 7 नंबर करिए, तब तक हम 10 सॉल्व कर रहे हैं। जिनका 10 हो गया है वो 7 नंबर करिए। तो देखिए ईपीएस एंड लिवरेज, तो सेल्स कितना दे देखिए पहले कितना यूनिट से बताइए, यूनिट्स कितना सोल्ड हो रहा है 50,000 और सेलिंग प्राइस कितना है 20, मल्टीप्लाई करिए तो सेल्स कितना है 10 लाख, लेस करिए वेरिएबल कॉस्ट, कितना वेरिएबल कॉस्ट देखिए 50,000 इंटू 15, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस करिए फिर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, कितना करिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 40,000, माइनस करने के बाद क्या होगा ईबीआईटी, ठीक है। तो लेस करिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देखिए, डेब्ट कितना देखिए पहले, डिबेंचर कितना 1 लाख का 12%, ठीक है। तब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सेल्स कैसा है बताइए 50,000 इंटू 20, सेलिंग प्राइस 20 है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50,000 इंटू 15, फिर कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना है 40,000, तो माइनस करने के बाद क्या है ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ईबीटी, लेस टैक्स, कितना परसेंट टैक्स देखिए 40%, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा 198 40%, बोलिए 198 इंटू 40% कितना आ रहा है, बोलिए 1,98,000 इंटू 40% कितना हो रहा है, बोलिए 7,200, अर्निंग ऑफ टैक्स माइनस करने के बाद कितना आ रहा है बोलिए 198 माइनस 7,200, 1188, प्रेफरेंस कितना बताइए, प्रेफरेंस कितना आ गया बेटल 50,000 10%, 5,000 और ये माइनस करने के बाद
1,800 नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए? नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए? 10,000। तो ईपीएस कितना डिवाइड कर दीजिए? 11.38। यहां तक हो गया सबका? बोलिए, यहाँ डाउट किसी को? सेल्स माइनस वेल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ईबीटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स अर्निंग और टैक्स लेस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा इसके बाद? ईपीएस अर्निंग पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए? नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में देखिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 10,000। 10,000 डिवाइड करिए, फिर अर्निंग अवेलेबल कितना होगा? 1,1300। फिर नंबर ऑफ शेयर 10,000, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा? ईपीएस कितना होगा? 11.38। ठीक है यहाँ तक सबका? नेक्स्ट देखिए इसके बाद, नेक्स्ट बताइए इसके बाद। ईआईटी ईपीएस आ गया। इसके बाद एक डीओएल कैसे आएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन कितना बताइए? 250। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2,50,000। ईबीआईटी कितना है? 2,10,000। तो 250 बाई 210 कितना आ रहा है? डिवाइड करिए, 250 बाई 210, 2,50,000 डिवाइड बाई 2,10,000, 1.19। अब डीएफएल फॉर्म अप्लाई कीजिए। ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 - टी। तो ईबीआईटी कितना बताइए? 210। ईबीटी कितना है? 198। टी कितना बताइए यहाँ पे? इनकम टैक्स रेट 5,000 डिवाइड बाई 0.60। 5,000 डिवाइड बाई 0.60 कितना आ रहा है बोलिए? 5,000 डिवाइड बाई 0.60 कितना आ रहा है? डिवाइड करने के बाद 2,10,000 डिवाइड बाई 189,667, 1.11। और लास्ट में फिर डीसीएल कैसा बताइए? डीओएल कितना था?
1.19 इंटू 1.11, अब दोनों मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है बताइए, दोनों मल्टीप्लाई करिए, 1.19 इंटू 11, ये आंसर हो गया। समझ गया था? उसके देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। सिंपल क्वेश्चन है, बनाया कोई? सेल्स दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करके ईबीआईडी आएगा, बस खाली इंटरेस्ट निकालना आपको, खाली मेन क्या इसमें 7 नंबर में मेन क्या इंटरेस्ट निकालना, वो इंटरेस्ट कितना है बताइए, बोलिए सम पढ़िए। एकदम टीवी नहीं चलेगा, दोनों भाई बहन को नहीं सोना, लेट के अपना सब लेटे रहो। अभी सोने को ज्यादा नहीं है, 3 लाख, ठीक है, बस इंटरेस्ट के लिए उसका ईबीटी तो निकालिए बस, उसका डीएल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डीएफएल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, डीसीएल का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 7, ब्रेक होगा। 3:30, हाँ 3:30। हाँ, तो सपना होता है। देखिए क्वेश्चन 7 देखिए, तो यहाँ पे देखिए नया क्या है, पहले डेप्थ रेशियो फॉर्मूला दिया ना, ये कितना हो गया 1.5, और डेप्थ कितना निकालिए, इक्विटी कितना है, इक्विटी में सेल्फ फंड, डेप्थ कितना हो गया 30 लाख, तो इंटरेस्ट कितना है देखिए, 3 लाख, अब उसके बाद लिवरेज निकालिए, तो बस खाली ईबीटी पहले कहाँ तक बनेगी, ईबीटी तक, इनकम मशीन बनेगी कहाँ तक, ईबीटी तक बनेगी। सेल्स कितना देखिए 40, ₹20 लेस इंटू कितना है 12, 6 लाख लेस इंटरेस्ट कितना बताइए, सॉरी कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फीस को कितना बताइए, 5 लाख, ईबीआईटी 9 लाख, अब फॉर्मूला बैक कीजिए इसको लिवरेज का,
ईबीडी कितना आएगा 6 लाख आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कंट्रीब्यूशन का इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बोलिए क्या था पहला। डीएल कितना है बताइए फिर, कंट्रीब्यूशन ईबीआईडी कंट्रीब्यूशन कितना था बताइए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या था कंट्रीब्यूशन, माइनस ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट ईबीडी, बस खाली ईबीडी निकालना है आपको, सिर्फ कहां तक निकालना है आपको, ईबीडी तक। तो डीएल कैसा है कंट्रीब्यूशन ईबीआईडी, इससे इसको डिवाइड करिए और उसके बाद ईबीआईडी बाई ईबीडी, समझ गए। कंट्रीब्यूशन बाई डीएल कैसा है कंट्रीब्यूशन ईबीआईडी, बस ऊपर से नीचे जाना आपको और ऊपर से नीचे जाना कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईडी, तो ईबीआईडी बाई ईबीडी हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना बताइए 14 लाख, ईबीआईडी कितना 9 लाख, तो डीएल कितना है बताइए 14 लाख बाई 9 लाख कितना 1.5556 और डीएफएल कितना है बताइए फिर, ईबीआईडी बाई ईबीडी 9 लाख बाई 6 लाख 1.5 और डीसीएल कितना है फिर, डीएल डीएफएल 1.56 इंटू तो कितना है 2 पॉइंट, ये आंसर समझ गया अंदर 2.34 2.34 बोले डाउट इसमें। एट नंबर सम देखिए, 9 भी सेम क्वेश्चन है, अभी नहीं कि हम लोग 9 भी सिमिलर है। एट पढ़िए, ये सबका देखिए 8 नंबर सम पढ़िए, देखिए 8 नंबर में कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है, डीसीएल दिया हुआ है 2.5, डीएल कितना है 1.25, तो पहले डीएफएल निकालिए और पीवी रेशियो निकालिए। तो डीसीएल कितना देखिए यहाँ पे 2.5 और डीएल कितना है 1.25, तो डीएफएल कितना आएगा बताइए, बोलो डीएफएल कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो डीएफएल कितना आ गया 2 हो गया, और क्या निकालना आपको पीवी रेशियो निकालना है, और इंटरेस्ट कितना है 2 लाख है, फिक्स कॉस्ट कितना 1 लाख है, सेल्स कितना है 20 लाख। तो अब क्या करिए नेक्स्ट, ईबीआईडी को क्या लीजिए आप एक्स ले लीजिए, ईबीआईडी को क्या ले लीजिए एक्स, आपके पास डीएफएल है और इंटरेस्ट है, जब भी आपको डीएफएल और इंटरेस्ट रहेगा, डीएफएल और इंटरेस्ट रहेगा तो ईबीआईडी को क्या ले लीजिएगा एक्स, इंटरेस्ट कितना बताइए, इंटरेस्ट कितना है इंटरेस्ट 2 लाख
ईबीआईडी को एक्स ले लीजिए, इंटरेस्ट कितना है 2 लाख है, तो ईबीडी कितना जाएगा फिर एक्स माइनस 2 लाख। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इसके बाद डीएफएल का। ईबीआईडी को एक्स ले लीजिए, इंटरेस्ट कितना है 2 लाख, तो ईबीडी कितना हो गया एक्स माइनस 2। ठीक है, अब डीएफएल का फॉर्मूला क्या था, ईबीआईडी बाई ईबीडी, तो उसको अप्लाई करिए तो इससे एक्स निकल जाएगा। ठीक है, डीएफएल का फॉर्मूला कीजिए, कितना डीएफएल देखिए 2 और ईबीआईडी कितना देखिए एक्स और एक्स माइनस 2। तो ईबीआईडी कितना आ गया 4 लाख। ठीक है सर, अभी आपको निकालना है पीवी रेशियो, मतलब कंट्रीब्यूशन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन निकालना है, सेल्स आपके पास है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा देखिए अब, तो ईबीआईडी आएगा बोलिए 4 लाख। अब कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा बताइए, तो डीएल कितना था बताइए पहले 1.25, किधर ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए सॉरी, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 5 लाख। उसके बाद पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या था बताइए, समझ गया, पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या था बताइए, पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या था कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 5 लाख और सेल्स कितना है 20 लाख, तो 5 लाख बाय 20 लाख ये 25 कितना है 25%। समझ गया था, कोई डाउट है बोलिए। तो 15 मीटर बना के लाओगे अप टू 15, जितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 आराम से बन जाएगा आपका शुरू का क्वेश्चन, 1 से लेकर 6 तक में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 9 बनेगा, 7 8 7 तुम करा चुके, आपको 8 करा चुके, उसका 9 बनेगा, 11 बनेगा, 12 13 14 15 ट्राई करिएगा। ठीक है, ईबीआईटी ईबीआईटी को एक्स ले लीजिए। हेलो, आपका डीएफएल कितना है 2 है ना, फिर ईबीआईडी कितना एक्स लाख है, इंटरेस्ट कितना बताइए 2 लाख, तो माइनस करने के बाद ईबीडी कितना हो गया एक्स माइनस 2 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईडी बाई ईबीडी, ईबीआईडी का वैल्यू कितना है एक्स है और नीचे कितना एक्स माइनस 2 है और डीएफएल कितना है 2 है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 4, 2x माइनस 4 इक्वल टू एक्स, तो 2x माइनस एक्स 4, तो x कितना हो गया 4, तो ये ईबीआईडी कितना हो गया 4 लाख। ईबीआईडी नहीं दिया सो एक्स ले लीजिए, इंटरेस्ट आपके पास 2 लाख है, तो ईबीडी हो गया एक्स माइनस 2, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक्स आ गया। अरे
ये तो देखिए ईबीआईडी एक्स है माइनस इंटरेस्ट 2 लाख, तो ईबीडी कितना हो गया, एक्स माइनस 2 ही हो गया। ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट क्या होता है, ईबीडी होता है ना। अब उसके फॉर्मूला बाय कीजिए, उसके बाद डीएफएल का फॉर्मूला क्या बताइए फिर, ईबीआईडी बाई ईबीडी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, तो 2x माइनस 4 हो गया इक्वल टू एक्स, तो एक्स को इधर ले गए तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया 4, तो एक्स कितना हो गया 4। क्या दिक्कत है बोलिए इसमें, समझ गया। तो आज का क्लास कंप्लीट करें यहाँ पे, तो 15 नंबर तक होमवर्क रहेगा आपका। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग का एफएम का नेक्स्ट क्लास परसों है 2 बजे, कल कल 2 बजे मैथ का क्लास है। तो एफएम का क्लास ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे परसों 2 बजे है। और अभी आप लोग का 15 मिनट के बाद अकाउंट्स का क्लास है, उसमें अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन टू एफएसए का लास्ट क्लास है। ठीक है, कल स्टार्ट हुआ था, आज खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। तो ब्रेक एंड द मीटिंग सौरभ जी। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।